Hello friends, welcome to my channel DS Individual Coaching and myself Devashish। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करेंगे या एचसीएफ अप्लाई करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये है आपका क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, और सपोज मैं इस सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट लेता हूं जिसका नाम मैं ए दे दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे सोनिया ए पॉइंट से यहाँ से अपना मूवमेंट स्टार्ट करती है, तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, मतलब ए से निकल के इसी पाथ के बाउंड्री के ऊपर आके ए तक पहुंचने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। और सेम रवि के लिए, अगर रवि एक राउंड इस पाथ पे कंप्लीट करने के लिए रवि को 12 मिनट्स का समय लगता है, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब है ए से निकल के ऐसे इस बाउंड्री पे चलते हुए ए से निकल के ए तक पहुंचने के लिए जो समय लगता है वो है एक राउंड कंप्लीट का समय। तो सोनिया के लिए 18 मिनट्स, रवि के लिए 12 मिनट्स, ठीक है। तो इससे मैं यही समझा, अगर मैं सोनिया रवि के लिए यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे प्रिपेयर करूं तो यही समझा मैं कि सपोज ये सोनिया और रवि दोनों एक साथ ए पॉइंट से निकलते हैं, और जब वो दोनों यहां से निकलते हैं उस समय को मान लेते हैं 0 मिनट्स, ठीक है। तो 0 मिनट्स पे दोनों का पोजीशन कहां पे है? ए पे है, ठीक है। और उसी ए पे इन दोनों का पोजीशन कब होगा, हम उसका एक तो डेटा प्रिपेयर करते हैं। सोनिया के लिए मैं अगर देखूं और उसका जो क्वेश्चन में जो दिया है, मतलब 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो इसका मतलब 0 के बाद 18 मिनट्स जैसे ही होगा सोनिया का पोजीशन ए पे होगा। अगेन सोनिया ए पोजीशन पे कब होगी? 36 मिनट पे, ठीक है। फिर 54 मिनट पे, ठीक है। इस तरह से 18 ये बढ़ता जाएगा तो सोनिया का पोजीशन ए पोजीशन पे मिलता जाएगा, ठीक है। सोनिया ए पोजीशन पे यहां पे आके उसका मिल जाएगी ए पोजीशन पे। 0 से तो 0 मिनट पे तो उसका जर्नी स्टार्ट हो रहा है। फिर 18 मिनट के बाद सोनिया ए पे आ जाती है, 36 पे ए पे, 54 पे ए पे। तो रवि का केस अगर देखेंगे तो 0 पे ए पे है, तो 12 मिनट के अकॉर्डिंग तो 12 मिनट के बाद रवि ए पे मिल जाएगा। उसके बाद 24 मिनट के बाद रवि ए पे मिलेगा। फिर इसके बाद 36 मिनट पे रवि ए पे मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर दोनों सोनिया रवि ए से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फिर कितने मिनट के बाद दोनों ए पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस डेटा को अगर मैं कंपेयर करूं, देख लीजिए 18 मिनट पे सोनिया ए पे है बट रवि ए पे नहीं है, और रवि 12 मिनट पे ए पे है बट सोनिया तब नहीं है। तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं इस डेटा को तो मुझे मिल रहा है कि दोनों का पोजीशन ए पे 36 मिनट पे आ रहा है,
ठीक है, इसका मतलब 36 मिनट पे दोनों फिर से ए पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो था मैंने ऐसे ही इसको आपको डेटा लेके, ठीक है, हमने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व किए। ठीक है, बट ये एक्सरसाइज मैंने जैसे बोला आपको एलसीएम या एचसीएफ पे बेस्ड है, तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक सवाल करूं, क्या 36 मिनट, देखिए 0 मिनट पे ए पे तो दोनों स्टार्ट किए तो दोनों मिले, फिर 36 मिनट के बाद दोनों ए पे मिले, तो फिर से क्या ए पे मिलेंगे कभी? अगर हाँ, अगर वो ऐसे ही घूमते रहे तो फिर अगेन कब मिलेंगे? 72 मिनट पे। 72 मिनट पे फिर दोनों कब मिल जाएंगे? ए पोजीशन पे। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे क्या होगा? 36 का मल्टीपल होता जाएगा और उसी टाइम पे दोनों का पोजीशन ए पे मिल जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है वो मिनिमम टाइम, जिस टाइम के बाद दोनों ए पे मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम तो हम यहाँ पे बोल ही नहीं सकते। ठीक है, वो तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो मैंने बोला था कि जैसे मैक्सिमम जहां पूछता है तो वहां पे आप लोग एचसीएफ निकालते हो, तो इस केस को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को अच्छे से हम समझें, तो वो क्या पूछा है कि वो मिनिमम टाइम कि कब वो दोनों कहां मिलेंगे? ए पे मिलेंगे। ठीक है, हम लोग आंसर यहां पे निकाल चुके हैं। अब हमें मिनिमम के लिए जो आइडिया है वो क्या है? एलसीएम फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन को हम एलसीएम से निकाल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं सोनिया takes 18 minutes for a Sonia takes 18 minutes to complete 18 minutes to complete one round along the circular path. ठीक है, and Ravi takes 12 minutes for that. तो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट का समय लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूंगा? दोनों का एलसीएम फाइंड करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां 18 को फैक्टराइज करूंगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 होगा, 12 हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं इफ सोनिया एंड रवि start from a point on the path, they will meet again after 36 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम उस क्वेश्चन को बस लिखेंगे या सॉल्व करेंगे, बट समझाने के लिए मैंने आपको वो तरीका बताया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही। थैंक यू।